हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप सब? ओके। तो आप सबके चेहरे देख के लग रहा है आप लोग बहुत खुश हो, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि हम लोगों ने बोला था कि ट्यूसडे को आपकी रिजल्ट शेयर हो जाएंगे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो ट्यूसडे को नहीं हो पाया। तो आप सबको आपका रिजल्ट देख मिल गया। कैसा था आपका रिजल्ट? आपका रिजल्ट आपके अप टू द मार्क था? लाइक आप लोग सेटिस्फाइड हो अपने रिजल्ट से कि नहीं? हो सेटिस्फाइड? ओके। निशा छवि है सेटिस्फाइड, नमा भी है। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपको आपके टेस्ट का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा लगा? लाइक आप लोगों को क्या डर लग रहा था कि ये थोड़ा टफ होगा या नहीं होगा, या आपको लगा कि हाँ ये ठीक ठाक था, मतलब क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियस इट वाज गुड। छवि आप कुछ बोलना चाहते हो? ओके छवि, लेट मी अनम्यूट यू। ओके, वन मिनट। छवि, कैन यू रेज योर हैंड so that I can wait a minute. Okay. Yes, Shavi, please tell. Yes, Shavi, आप बोलो। Ma'am, it was so easy. It was so easy. Okay, very nice. आपने पढ़ा था तो then for you it is so easy. Very good. आपने रिवाइज अच्छे से किया होगा, राइट? ओके। अक्षरा, आप कुछ बोलना? ओके, अक्षरा ने हैंड डाउन कर लिया। आई थिंक मैम, योर मैम हैज ज्वाइन, सो ओवर टू यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे, गुड इवनिंग। ओके, तो कौन बताएगा हमने लास्ट सेशन में क्या किया था? यस, नित्यांश आप बताइए। मैम, हम सदाचार और संस्कार वो बना पढ़े थे। सदाचार उसका संस्कार पढ़े थे। सदाचार संस्कार में क्या पढ़े थे हम लोग? हम पढ़े थे कि कैसे बिहेवियर करना है, कैसे पेरेंट्स को बिहेवियर करना है, कैसे अच्छे से करना है, कैसे अच्छे बोलने के लिए, और टीचर को भी क्या रेस्पेक्ट करने के लिए भी दिखाए थे। वेरी पढ़े। नाइस, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से सेशन अटेंड किया। थैंक यू सो मच, बिग क्लैप फॉर यू। राइट। ओके, सृष्टि आप अनम्यूट करेंगे? यस। और क्या पढ़ा था हमने सेशन में? राधे राधे माते जी। राधे राधे। मैम, हमने पढ़ा था कि पेरेंट्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, और डीलिंग विद गेस्ट के साथ कैसे बोलना है, और अपनी टीचर्स के साथ। मैम, बिहेवियर के बारे में पढ़ा था हमने। वेरी नाइस। तो लास्ट सेशन से किस किस ने अच्छी अच्छी बातें सीखी और क्या सीखी हैं वो मुझे अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कीजिए। किसी ने लास्ट सेशन में जो भी सीखा वो फॉलो करना स्टार्ट किया या क्या किया? कोई गेस्ट आए थे, उनकी रिस्पेक्ट करी, या पेरेंट्स का कुछ कहना माना जो पहले नहीं मानते थे? अपने एक्सपीरियंसेस कौन शेयर करने वाला है? ओके, पाही आप अनम्यूट करेंगे? और यस, पाही आप अनम्यूट करेंगे बेटा?
यस, यू आर नॉट ऑडिबल। यस पाही, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, बहुत स्लो वॉइस आ रही है आपकी। मैम हमको टीचर्स को ओबे करना है, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, फिर गेस्ट आएंगे तभी उनको पानी देना चाहिए। हाँ, वो हमने पढ़ा ठीक है, बट किसने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया? जो भी बातें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी है, किस किसने उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई किया? किया है मैम। किया है। ओके, कैसे? हमारे घर को मेहमान आए थे तभी। तो आपने मम्मा की हेल्प की? ओके, अच्छा, और कौन बताएगा? मोक्षिता, यस मोक्षिता, आप अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे। मैम आई एम न्यू टू दिस क्लास, आई जॉइन yesterday only। ओके ओके, नॉट एन इश्यू। तो आप ध्यान से सुन लो, ठीक है, और रिकॉर्डिंग चेक करना, ठीक है, ओके मैम। क्योंकि बिहेवियरल जो सेशंस है हमारे, बहुत ही प्रैक्टिकल सेशंस हैं, ठीक है। हम जो भी यहाँ पर सुनते हैं उनको लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ से सुनने समझने के बाद, राइट? ओके, अदिति सिंह, आप अनम्यूट कीजिए बेटा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो माता जी, हमने सीखा था कि हमें कभी भी हमारे पेरेंट्स की ओर फीड करके नहीं बैठना चाहिए। तो वेरी फिर नाइस। मीन्स हम कभी कभी गलती से भी कभी अपने पेरेंट्स की ओर कर देते हैं, बट अब मैं उस चीज पर ध्यान देती हूँ। और आपने कहा था कि हमें कभी भी पेरेंट्स से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए या फिर तेज आवाज में नहीं बात करना चाहिए। तो हम कहीं कहीं कभी कभी कर लेते हैं, बट नाउ आई यूज टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। यस, ऑलवेज सब माइंड में रखेंगे, ठीक है। और पता है, जिन बच्चों को है ना, स्पेशली क्वेश्चन करने वाली हूँ, ठीक है। लाइक मुझे छवि का वीडियो ऑफ दिख रहा है। छवि, आप अनम्यूट करेंगे? मैम मैंने ये सीखा था कि जब भी अगर हम अपने लेग्स क्रॉस करके बैठे तो अपना टो कभी भी अपने पेरेंट्स के साइड नहीं करना चाहिए। यस, हाँ, वो हमने सब सीखा, ठीक है, बट आप कैसे अप्लाई कर रहे हो? क्या आप लोगों ने गेस्ट की को रिस्पेक्ट किया, या फिर अपने पेरेंट्स को, जैसे कि अभी एक बच्चे ने बताया कि उन्होंने, वो ध्यान में रखते हैं कि हमें लाउड वॉइस में बात नहीं करनी है, आर्ग्यू नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से किस किस ने अप्लाई किया है अपनी लाइफ में? मैम मैंने उनकी हेल्प की है और उनसे आर्ग्यू नहीं बिल्कुल भी किया है। ओके, तो ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो भी सीखा है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। आपसे कोई यंगर है, एल्डर है, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप लोग अपने हैंड्स लोअर कर सकते हो। आज का सेशन का टाइटल किसने देखा है? ओके, तो कौन बताएगा मुझे कि आज के सेशन का क्या टॉपिक है हमारा? कोई अनम्यूट करके बताएगा मुझे आज का सेशन क्या है? क्या टाइटल है आज हमारा?
ओके, अंशु आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। मैम आज हमारा सदाचार और संस्कार का क्लास है। हाँ, सदाचार संस्कार का क्लास है, बट सदाचार संस्कार में हमारा आज का क्या टॉपिक है? बिहेवियरल। बिहेवियरल तो सही है, वो तो हमारी क्लास का नेम है, सदाचार संस्कार बिहेवियरल, राइट। लेकिन हमारा आज का क्या टॉपिक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, क्या जानने वाले हैं? हरे कृष्णा मैम, सॉरी टू इंटरप्ट मैम। टाइटल हम लोगों ने नहीं सेंड किया है, वी हैव सेंड ओनली द टॉपिक दैट व्हाट वी आर गोइंग ओके टू कवर। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। आई थॉट कि सेशन का ये गया होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ हैबिट्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ से समझेंगे, सीखेंगे एंड फिर उनको लाइफ में अप्लाई करेंगे। ओके माता जी, आप शेयर करेंगे क्या स्लाइड? यस मैम, आई विल। यस, ओके, सबको विजिबल है ना स्लाइड? माता जी, व्यू बहुत छोटा आ रहा है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, हरे कृष्णा। पारुल माता जी, क्या स्क्रीन लार्ज कर सकते हैं? अभी व्यू ठीक आ रहा है क्या? अभी लार्ज आ रहा है? यस यस, थैंक यू सो मच माता जी। ओके, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये स्क्रीन पर जो इमेज है वो क्या बता रही है? ओके, अव्या आप अनम्यूट कीजिए। क्या समझ में आया आपको बेटा इस पिक्चर से? और जिस पिक्चर में एक एक चूहा एक माउस ट्रैप की ओर में जा रहा है और दूसरे चूहा को पता है कि वो जो चीज है वो ट्रैप के अंदर रखा हुआ है, तो वो दूसरे चूहा को रोकने का कोशिश कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, है ना? देखिए, ये ट्रैपर लगा हुआ है। ठीक है, ट्रैपर में क्या है? चीज। ठीक है, अभी बेटा हैंड लोअर कर सकते हैं। ठीक है, मैं 1 बाय 1 जैसे क्वेश्चंस आएंगे सबसे पूछती रहूंगी। ठीक है, बस सब लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, राइट? तो ये ट्रैपर है, इसमें क्या लगा है? चीज। ठीक है, एंड ये जो माउस है वो क्या कर रहा है? ये चूहा, उसको ये नहीं पता, वो समझ नहीं रहा है कि यहाँ पर ट्रैपर लगा हुआ है, बट वो क्या कर रहा है? चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, राइट? एंड जो उसका फ्रेंड है वो उसको पीछे खींच रहा है कि भाई तुम गलत काम करने जा रहे हो, पीछे आ जाओ। ठीक है, ये मत करो, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, तो ये पिक्चर हमें क्या डिपिक्ट करती है, क्या बताती है हमें? कि हमारी भी कुछ ऐसी ही बैड हैबिट्स होती हैं। ठीक है, तो उन हैबिट्स से हम लोग भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की क्या हैबिट होती है? झूठ बोलना होती है, नोज में फिंगर डालना, है ना, पेंसिल घुमाना, या फिर स्टडी कर रहे हैं या बैठे हुए टीवी देख रहे हैं या कुछ भी लेग्स हिलाना। इस तरीके की कुछ गंदी हैबिट्स होती है जिनकी वजह से हम लोग बहुत बार प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं, एंड दूसरों से भी हम लोगों को, लाइक हमारे पेरेंट्स से डांट पड़ती है, राइट? कोई शेयर करना चाहेगा अपनी कोई बैड हैबिट?
जिसको ये लगता है कि मुझे कोई बैड हैबिट है, मुझे उसको ओवरकम करना है। ओके, समर, दीपक, यस, अनम्यूट कीजिए। मैम मैं यस मेरे पेरेंट्स को कभी कभी नहीं सुनता हूँ, मैं बैड हैबिट्स मेरी ये करूँ, सुधारूंगी। यस यस, है ना। तो आप लोग अपनी जो आप लोगों को लगता है कि ये हमारी बैड हैबिट है, जिनकी वजह से हम लोगों को बार बार डांट पड़ती है ना, लाइक लेट उठना या बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होंगी, आप सोचिए, है ना, और जिनको आपको ओवरकम करना है। तो यही आज का हमारा सेशन है, ठीक है, कि पावर ऑफ हैबिट्स। हमारी हैबिट्स की वजह से हम लोगों को बहुत बार कैसे हम लोग बैड हैबिट्स की वजह से प्रॉब्लम में पड़ते हैं, और हमें कैसे अच्छी हैबिट्स को सीखना है, ठीक है। माता जी नेक्स्ट स्लाइड। एंड ये व्यू अभी भी अब फिर से छोटा आ रहा है। यस माता जी, व्यू छोटा आ रहा है अभी। हरे कृष्णा, पारुल माता जी, व्यू, हाँ, यस यस, थैंक यू सो मच। व्हाट इज अ हैबिट? तो हैबिट क्या होती है? अ थिंग दैट यू डू ऑफन, ऐसा कोई भी काम जो आप यूजुअली करते हो, एंड ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग, जैसे कि मैंने बताया बिना सोचे समझे आप वो काम करते हो, ठीक है। एंड स्पेशली समथिंग दैट इज हार्ड टू स्टॉप डूइंग, और ऐसा काम जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। बैड हैबिट एक बार पड़ जाती है ना, एंड उसको उसके ऊपर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप यूजुअली उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एंड विदाउट थिंकिंग वो काम करते रहते हो, ठीक है। बड़े आपको बोल रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, फिर भी आप वो काम करते जाते हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यस, आज अब बच्चे देखेंगे कि कौन सी बैड हैबिट्स है, एंड ऑलमोस्ट ये मोर देन 90% बच्चों में होगा। फोन एडिक्शन, ये तो सब में होगा, है ना। किस किस में है फोन एडिक्शन? सब में। इसके लिए तो सब हैंड रेज कर सकते हैं, है ना। यस, सब सच बोलेंगे, ठीक है, कोई जज नहीं कर रहा है, बट सब लोग को हैंड रेज करने पर ये समझ में आएगा कि यस, ये मेरी बैड हैबिट है, मुझे इसको ओवरकम करना है, ठीक है। यस, फोन एडिक्शन या लैपटॉप देखते हैं, कोई भी एक बार वीडियो गेम, मतलब कोई भी गेम खेलना स्टार्ट किया तो खेलते ही रहते हैं, है ना, लैपटॉप पर, या फिर टीवी देख रही है तो टीवी देखते ही रहते हैं, है ना। वेब सीरीज कोई चालू किया तो वो देखते ही रहते हैं, एंड ये हैबिट सिर्फ बच्चों में ही नहीं होती है, इवन बड़ों में भी होती है ना। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा कि वो भी एक बार स्टार्ट करते हैं कोई भी, लाइक व्हाट्सएप चेक करना, या तो फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लाइक फेसबुक, है ना, ये सब चीजें, या फिर कोई भी रील्स देखना, है ना। तो आपको बुरा मानने की बात नहीं है कि हम बच्चे ऐसा करते हैं, बड़े भी ऐसा करते हैं, तो अभी आप अपने एल्डर्स को भी बोल सकते हो ये बैड हैबिट है, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे? फोन से दूर रहेंगे, ठीक है। जब रिक्वायर्ड रहेगा, लाइक आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी वर्क के लिए, तभी ही उसको यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड, ये भी बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे, लाइंग वेरी ओपन, है ना, बात बात पर झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ बोलने की जो हमारी हैबिट है, वो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकती है। ओके, देन पोस्टपोनिंग योर होमवर्क या वर्क, ठीक है। हमारा कोई भी वर्क होता है तो उसको क्या करते हो? पोस्टपोन करते रहते हो, ठीक है। कोई ट्यूशन वर्क है, क्लास वर्क है, कोई प्रोजेक्ट मिला, कुछ भी मिला, तो ये भी हैबिट आई थिंक कि सब बच्चों में होगी कि आज नहीं कल कर लेंगे। फिर एग्जाम आया तो एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम में फंस जाती है, क्योंकि पहले स्टडीज नहीं करी, क्लास में कोई टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन नहीं की, या फिर आपके ट्यूशन का कोई वर्क है वो नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके की बैड हैबिट्स को हमें दूर करना है, ठीक है। अच्छा है ना सेशन आज? ऐसे ही प्रैक्टिकल सेशन आप सीखने वाले हो।
यस। नेक्स्ट इज यूजिंग बैड वर्ड्स। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बात बात पर गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हुए उनको ये पता ही नहीं रहता वो किस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो हमें कोई भी बैड वर्ड यूज नहीं करना है। एंड कोई भी, चाहे हमारे एल्डर्स हो या हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे यंगर कोई भी हो, कोई भी किसी भी तरीके का बैड वर्ड यूज करता है तो उसको भी आपने रोकना है। ठीक है, कि ये बैड हैबिट होती है। ठीक है। वेकिंग अप लेट। कौन कौन बच्चा है जो लेट उठता है, या फिर कौन बच्चा ऐसा है जो टाइम पे उठता है? टाइम पे उठने वाले कितने बच्चे हैं, जल्दी से बताओ। ओके, प्रीशा टाइम पर उठती हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे टाइम पर उठते हैं। बट जो बच्चे लेट उठते हैं उनको अब क्या करना है, आज के सेशन से ही सुनने के बाद अपने माइंड में डाल लीजिए, हमें टाइम पर उठना स्टार्ट करना है। ठीक है। क्योंकि अगर आप टाइम से उठते हो तो आपके पास पूरा डे बचता है अपने फेवरेट वर्क्स को करने के लिए, है ना। आप अपने फेवरेट वर्क कर सकते हो, मॉर्निंग में उठकर आप साइकिलिंग कर सकते हो, है ना, कुछ योगा एंड ऑल कर सकते हो, अपना कोई भी आर्ट का या फिर किसी को सिंगिंग डांसिंग ये सब एक्टिविटीज कर सकते हो। ठीक है। अभी तो वेकेशंस चालू है ना, बहुत सारे प्लेसेस पर अभी समर वेकेशन चालू है, तो आप जल्दी से उठने की हैबिट डाल सकते हो, सो दैट कि जब आप स्कूल जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। एंड आपकी लेट उठने की हैबिट से आपके जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको, क्योंकि आप टाइम पे रेडी नहीं होते तो उनका भी पूरा शेड्यूल लेट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हैबिट इज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन प्लेइंग। ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ खेलते ही जा रहे हैं, खेल रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं, इस तरीके की बैड हैबिट्स में वो इंडल्ज होती हैं। ठीक है। और फिर क्या करते हो, खाते ही रहते हो, है ना, जंक फूड, और क्या होते हो, ओबीस, मोटे हो जाते हो इस तरीके से, गेम्स खेलते हुए या फिर रील्स देखते हुए, लैपटॉप यूज करते हुए, मूवीज देखते हुए, है ना, क्या करते हो, रह जाते हो। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड इज साइकिल ऑफ हैबिट्स। जैसे एक साइकिल है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती है, ठीक है, पेडल से, चेन से, टायर से, है ना, तो ऐसे ही हमारी हैबिट्स की भी एक साइकिल है। ठीक है। वो साइकिल कैसी है, किस पर डिपेंड करती है हमारी हैबिट्स, प्रीवियस कर्मा पर। ठीक है। प्रीवियस कर्मा मतलब हम हमारी आदतें किस तरीके से बनती हैं, जैसे हमने अपनी पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं, जैसे हमने वर्क किए हैं, जैसे हमारी थॉट्स हैं, राइट। जैसे कि अगर कोई बच्चे बच्चे ने भगवान का ध्यान किया है, ठीक है, तो भगवान तो हमेशा डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, अच्छी डायरेक्शन देते हैं भगवान। ठीक है। तो हमने अगर अपनी पास्ट लाइफ में अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए, तो नेक्स्ट लाइफ में भी, मतलब प्रेजेंट लाइफ में भी हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी डिजायर्स हैं, वो अच्छी होंगी। ठीक है। अगर हमने पास्ट लाइफ में बैड कर्मास किए तो हमारी प्रेजेंट लाइफ की थॉट्स या डिजायर्स भी बैड होंगी। ठीक है। एंड उन्हीं गुड और बैड हैबिट्स पर हमारे एक्शंस होंगे। अगर हमें हमारी थॉट्स अच्छी हैं तो भगवान हमें वैसे ही एक्शन करने के लिए डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। और अगर हमारी थॉट्स बैड हैं तो हम अकॉर्डिंगली बैड एक्शन ही करते हैं, इस लाइफ में भी हम बैड काम ही करते हैं। ठीक है। और जैसे कि हमें पता है हमारे अच्छे काम का रिजल्ट अच्छा, मींस अच्छे काम का अच्छा रिएक्शन, एंड बुरे काम का बुरा रिएक्शन। ओके। देन क्या होता है, अगर हमने हमारा वो आउटकम है, हमारा जो रिजल्ट है बैड है, तो हमें क्या होगा, पेन। ठीक है, दुख होगा, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल से भी आपको बताऊंगी। बट अगर हमारे उस काम का रिएक्शन अच्छा है तो हमें क्या होगी, हैप्पीनेस, खुशी। तो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। लाइक पास्ट लाइफ में आप क्या थे, एक डिवोटी थे, भगवान का ध्यान करते थे, एक भक्त थे। ठीक है। इस लाइफ में भी आपकी थॉट्स कैसी रही, अच्छे काम करने वाली। उससे क्या हुआ, आपने लाइफ में अच्छे काम किए, आप एक अच्छा पर्सन बन गए। आपने लाइक प्रोफेशनली भी आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी आपको जॉब मिलेगी, है ना, अच्छा आप बिजनेस सेट कर सकते हो। फिर उससे क्या होगा, आपकी होल लाइफ, उससे क्या रिएक्शन होगा, आपकी होल लाइफ जो है पीसफुल जाएगी, आपके पेरेंट्स भी हैप्पी होंगे। ठीक है। एंड इससे क्या होगा, आप हमेशा खुश रहोगे, हैप्पीनेस मिलेगी।
है ना। बट अगर किसी ने अपने पास्ट लाइफ में लाइक चोरी करी है, ठीक है, उसने कोई बैड कर्मास की है, हमेशा दूसरों को हर्ट किया है, तो उससे क्या रिएक्शंस होंगे? माता जी स्क्रीन, यस माता जी, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। साइकिल ऑफ हैबिट्स। यस, अगर हमने कोई चोरी करी या फिर कोई भी बैड कर्मा किया, तो नेक्स्ट लाइफ में भी हमारी थॉट्स वैसी ही होंगी, अब भी हम ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे एक्शंस अभी भी चोरी करने वाले या कोई भी बुरे काम करने वाले ही होंगे। उससे क्या होगा? हमारी लाइफ बहुत बैड होगी, बैड रिएक्शंस, और हमेशा हमें क्या होगा? पेन, है ना। पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, चोरी करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता ना, सुखी नहीं रह सकता। तो हमें क्या इससे हम क्या सीखते हैं कि हमारी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। अगर अभी हमारे कर्मास अच्छे हैं तो हमारी थॉट्स भी अच्छी होंगी, हमारे एक्शंस भी अच्छे होंगे। उन एक्शन से हमारी लाइफ पीसफुल होगी, जिससे हम क्या रहेंगे? हैप्पी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारी हैबिट्स क्या है? हमारी डेस्टिनी को, हमारे भाग्य को अफेक्ट करती हैं। हैबिट्स अफेक्ट्स वंस डेस्टिनी। हमारी आदतें हमारे फ्यूचर को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पास स्लाइड में बताया, सो अ थॉट। आपने किसी आपके माइंड में कोई थॉट आया, कोई विचार आया, ठीक है, उसका बीज जो है बोया गया, आपके माइंड में कोई थॉट आया, तो जैसी थॉट होगी आपका एक्शन भी वैसा ही होगा, ठीक है। आप कैसे काम करते हो? आपके माइंड में कोई बात आती है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हो ना, है ना। आपके माइंड में आया कि मैं एक अच्छा काम करूंगा, तो आप अच्छा ही एक्शन करते हो। बट अगर कोई आपको लगा कि मुझे उसकी ये चीज पसंद आई, मैं चोरी कर लेती हूँ या लेता हूं, तो क्या है? ये बैड एक्शन हो गया, है ना। बस आपको वो चाहिए। तो हमें अपनी डिजायर ऐसी नहीं करनी है, हमें अपनी थॉट अच्छी रखनी है, जिससे हमारे एक्शन अच्छे होंगे। जब हमारे एक्शन अच्छे होंगे तो हमारी अच्छी आदतें बनेंगी। जब हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी तो हमारा कैरेक्टर भी अच्छा, हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है। और जब हम एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारी डेस्टिनी भी अच्छी होगी, हमारा भाग्य भी अच्छा होगा। हम हमेशा क्या रहेंगे? हैप्पी। हमें लाइफ में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। सबको समझ में आया ना ये? हाउ हैबिट्स अफेक्ट्स आवर डेस्टिनी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब हमारी अच्छी और बुरी आदतों की वजह से हम लोग, जैसे बार बार मैंने बताया है, समटाइम्स हम लोग प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं, और समटाइम्स हमारी लाइफ अच्छी रहती है। अगर अच्छी आदतें हैं, अच्छी लाइफ रहेगी, बुरी आदतें हैं तो बुरी लाइफ। अगर हमारी हैबिट अच्छी नहीं है तो हमें हमारी लाइफ में मतलब हमारे पास अच्छे फाइनेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कि अगर हम लेट उठते रहेंगे, अपना कोई भी काम टाइम पर नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे से स्टडीज नहीं करेंगे, है ना, तो क्या होगा? लाइफ में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएंगे, कुछ अर्न नहीं करेंगे, तो हमारे पास हमेशा पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। विदाउट मनी कैन वी डू एनीथिंग? कैन यू परचेज एनीथिंग? अनन्या, हम परचेज कर सकते हैं क्या? अगर हमारे पास पैसे है नहीं तो हम कुछ परचेज कर सकते हैं क्या? अनन्या सुपाकर, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके, हमारे पास फाइनेंसी, अगर हमारी हैबिट्स बेकार है, अच्छी नहीं है, तो क्या हमारे पास मनी होगी लाइफ में? No, ma'am. नहीं होगी ना। तो हम लोग कुछ परचेज भी नहीं कर पाएंगे, है ना। इवन हम लोग फूड भी परचेज नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट प्लीज।
यस। और क्या होगी, हमारी बुरी आदतों की वजह से हमारी हेल्थ भी खराब हो जाती है, ठीक है। एंड हमारे पास फाइनेंसिस तो है नहीं, तो हम लोग फिर कैसे अपना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे, है ना? करा सकते हैं क्या? हमारी हैबिट्स बेकार थी सारा टाइम। तो लाइक अगर हम लोगों ने जंक फूड खाया तो वो भी बैड हैबिट है ना? जंक फूड से क्या होगा, हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है। फिर क्या होता है, हमने तो पूरी लाइफ ऐसे स्पेंड कर दी, कुछ अच्छा काम तो किया नहीं, है ना? पैसे नहीं है, अब हॉस्पिटल में कैसे अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, राइट? नहीं करा पाएंगे। तो हमारी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, हमेशा अच्छी होनी चाहिए। हमें मॉर्निंग में टाइम पे उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा एक्सरसाइज सब करना चाहिए, ठीक है। और हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, ठीक है। टाइम से नहाना चाहिए, अपनी सारी एक्टिविटीज जो भी हैं, चाहे वो ट्यूशन की एक्टिविटीज हैं या जो भी हैं, वो हमें सब अपना टाइम पे करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमें सोशली भी रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे आपने भी देखा होगा, कोई आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा काम करता है, तो आपके पेरेंट्स उसकी प्रेज करते हैं ना आप लोगों के सामने कि वो कितना अच्छा बच्चा है ना, सब काम अच्छे से करता है ना? तो आपको सोशली भी रिस्पेक्ट मिलती है। बट वैसे ही अगर कोई बच्चा बैड होता है, ठीक है, किसी में चोरी की हैबिट है, झूठ बोलने की हैबिट है, किसी को अच्छा बच्चा है ना, सब लोगों को अच्छा बच्चा बनना है। जो भी बातें हम सीख रहे हैं उनको माइंड में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। हरे कृष्णा। पारोनाथ जी, आप हो वहां पर? हरे कृष्णा। यस मैम, यस। एंड क्या होता है, अगर हमें चोरी की या ऐसी कोई भी आदत है, तो उससे क्या होगा, हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। जेल में क्या पड़ेंगे, डंडे, है ना? एंड हमारी सोशल रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगी, घर पे भी कोई हमें प्यार नहीं करेगा, है ना? तो ऐसे कोई भी काम नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक नॉवलिस्ट हैं, डब्ल्यू सोमेरस मोगम, ठीक है। इनका क्या नेम है, डब्ल्यू सोमेरस मोगम। ये है इंग्लिश प्ले राइट, नॉवलिस्ट। तो इन्होंने क्या कहा है, एन अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड इज दैट गुड हैबिट्स आर मच इजियर टू गिव अप देन द बैड वंस। हमें ना अच्छी हैबिट सीखने में बहुत टाइम लगता है, बट कोई भी बुरी आदत जो है बहुत इजीली हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा होता है, मम्मी बोल रही है कि ये काम करो, मेरी हेल्प करो, तो आप लोग सुनते नहीं हो, या फिर अपना काम टाइम पे फिनिश करो, ऐसा बोलती है, बट आप लोग कहना नहीं मानते हो, है ना? बट अगर आपको आज मोबाइल दे दिया जाए और बोला जाए कि रील्स देखो बैठकर, जो तुम्हारा मन आए वो देखो, तो फटाफट से देखने लग जाते हो। ऐसा होता है ना? या फिर आज आपको मौका मिला है कि आज आप पूरा दिन भर वीडियो गेम्स खेलो, तो सब कहोगे आज तो मजा आ गया, मम्मी ने इतनी छूट दे दी, है ना? वीडियो गेम्स खेलने की परमिशन दे दी आज तो, है ना? तो ये सब क्या है, हमारी बैड हैबिट्स। वीडियो गेम्स खेलना, अननेसेसरी गैजेट्स का यूज करना, है ना? ये सब क्या है, हमारी बैड हैबिट्स है ना? किसी फ्रेंड ने बोला कि चलो यार, किसी को पता थोड़ी चलेगा, ये काम कर लेते हैं हम, है ना? कोई बैड वर्क कर लेते हैं, तो वो बहुत इजीली हम लोग कर लेते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर कोई भी अच्छा काम करने के लिए बोला जाए तो आप लोग उसको, उसमें बहुत टाइम लगाते हो, है ना? करते नहीं हो।
तो हमें क्या करना है, अच्छी आदतों को सीखना है, बुरी आदतों को दूर करना है। आप लोग ना पेन डाउन भी कर सकते हो कि अच्छा आज हमारी मैम ने ये सिखाया है एंड ये हमारी गुड हैबिट्स हैं, ये हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, और बैड हैबिट्स जो भी आपको लगता है उनको दूर करोगे, कभी किसी की फालतू की बातों में नहीं आओगे। ठीक है, और अपने अराउंड भी अपने सिबलिंग्स को भी बताओगे, अपने फ्रेंड्स को भी अच्छा बनाने का ट्राई करोगे। ठीक है, एंड आप लोग अच्छे काम करोगे ना तो दूसरे तो आपको देख के वैसे ही अच्छे बच्चे बन जाएंगे, है ना। आप लोग सब ई गुरुकुल के बच्चे हो, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सीख रहे हो। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ माइंड, तो हमारा माइंड है वो कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे करता है हमारा माइंड काम, हमारी आईज ने कुछ देखा, है ना, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है जिनके थ्रू हमारा माइंड वर्क करता है। हमारा माइंड, हमने कुछ देखा तो वो हमारे माइंड में जाता है। ठीक है, जाता है माइंड में, तभी हम कुछ एक्शन करते हैं, है ना, कोई काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, ये सबको पता है कि आईज, नोज, टंग, ईयर्स, टच, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है। लेकिन ये सेंस ऑर्गन्स को हम कैसे अच्छे, मतलब भगवान के कामों में कैसे लगा सकते हो। ठीक है, हमारे ये सेंस ऑर्गन्स ने कुछ काम किया, ठीक है, कुछ भी एक्शन हुआ, वो हमारे माइंड में गया। माइंड क्या है, हमारा स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, हमारे में सारी थॉट्स स्टोर रहती है ना, एक स्टोर हाउस के जैसा है। बट जो हमारी इंटेलिजेंस है, मतलब हमारी बुद्धि है ना, वो डिसीजन मेकर है। ठीक है, जैसे कि आपने हैंड से किसी गर्म चीज को टच किया, ठीक है, तो आपके माइंड में सिग्नल गया कि ये चीज तो गर्म है, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या करेगी, अब हैंड को एकदम से दूर हटा लेगी उस गर्म चीज से। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्या करती है, हमारी बुद्धि हमें रास्ता दिखाती है कि क्या काम हमें अच्छा करना है ना, और कैसे करना है। ये हमारा डिसीजन मेकर है, हमारा, हमारी इंटेलिजेंस मतलब हमारी बुद्धि। ठीक है, और माइंड तो क्या होता है, मैं ये करूं, कंफ्यूज रहता है हमेशा, मैं ये करूं या ना करूं, मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, इस टाइप से। ठीक है, तो आप ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, इनको भगवान के काम में कैसे लगा सकते हो, आई से आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। ओके, भगवान के रिलेटेड जो चीजें हैं, मतलब स्टोरीज हैं, है ना, ये सब देख सकते हो आप। फिर नोज से क्या कर सकते हो, भगवान के जो फ्लावर्स हैं उनको स्मेल कर सकते हो, या भगवान का जो प्रसाद है उसको स्मेल कर सकते हो। ठीक है, उसकी खुशबू। ठीक है, टंग, टंग से क्या करते हो, प्रसाद को टेस्ट करते हो। ठीक है, एंड ईयर्स से आपको भगवान के बारे में सुनना चाहिए। ठीक है, भगवान की बातें सुननी चाहिए, बाकी सब आलतू फालतू की चीजें नहीं। एंड टच, टच क्या कर सकते हो, भगवान के लोटस फीट, या फिर अपने हैंड्स को कैसे यूज करोगे, भगवान के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, आई से जो हम आलतू फालतू का रील्स देखती हो ये सब नहीं करना है। ठीक है, हमें भगवान के रिलेटेड चीजें ही देखनी है। ठीक है, जंक फूड की स्मेल नहीं करनी है, इंस्टेड ऑफ दैट क्या करना है, भगवान के फ्लावर्स को स्मेल करना है। टंग से जंक फूड को नहीं खाना है, इंस्टेड ऑफ दैट सात्विक फूड खाना है। अभी सबको पता होगा ना सात्विक फूड क्या होता है ना, सात्विक फूड हम लोगों को खाना है। ओके, ईयर से भगवान के बारे में सुनना है। देन टच क्या करना है, भगवान के लोटस फीट। ठीक है, ये भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए अपने हैंड्स को यूज करना है, या फिर रीडिंग के लिए बुक्स हम लोग ओपन करते हैं, फिर आईज से रीड करते हैं। ओके, एंड अपना टंग उसको बोलने में यूज करते हैं, या फिर चैंटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी एक ये माइंड चैट है, मैं इसको रीड करती हूँ। ठीक है, हमारा हमारा माइंड कैसे बिहेव करता है। ठीक है, हमारे माइंड में एक तरफ तो अच्छी थॉट आती है, और दूसरी तरफ हमारा माइंड, मैंने जैसे अभी बताया ना कि माइंड तो कंफ्यूज ही रहता है, एक तरफ पॉजिटिव थॉट आती है, दूसरी तरफ नेगेटिव थॉट आती है। सब बच्चे माइंड चैट को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अभी जब आप मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए आपको उठना है, तो आपके माइंड में क्या बातें आ रही है,
वेक अप, इट्स 8 AM, यू हैव स्कूल, कि जल्दी से उठ जाओ, इट्स 8 बज चुके हैं, आपका स्कूल है। फिर दूसरी तरफ माइंड में क्या आता है, नो आई एम टायर्ड, लेट्स की बात 8:30 पक्का। तो आप क्या, दूसरी तरफ आपका नेगेटिव माइंड क्या बोल रहा है, नहीं आज मैं बहुत थका हुआ हूं, आज क्या करते हैं, बात ही स्किप कर देते हैं, मैं 8:30 पक्का उठ जाऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 8:30 बज गए, ठीक है 8:30 हो गया, फिर से आपका माइंड बोला नाउ वेक अप, इट्स 8:30, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे, 8:30 हो चुका है, जल्दी से उठो। फिर दूसरे नेगेटिव माइंड में फिर से क्या बात आती है, ओ इट इज 1 hour फॉर क्लास, आई कैन मेक इट इन 45 मिनट, अभी तो 1 घंटा पड़ा है क्लास के लिए, मैं तो 45 मिनट्स में सब काम कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब 45 मिनट रह गए हैं, ठीक है, अब फिर आपके पॉजिटिव माइंड से आवाज आती है, उठो चलो जल्दी, 45 मिनट्स रह गए हैं बस। फिर आपके नेगेटिव माइंड से क्या आवाज आ रही है, 5 मिनट मोर, मैं बस 5 मिनट और सो लेता हूँ, आई कैन वॉश माई फेस एंड गो, मैं तो फेस ही वॉश कर लूंगा और फिर चला जाऊंगा। फिर आप, अब क्या होता है कि अब तो उठो, ओनली 10 मिनट, फिर पॉजिटिव माइंड क्या कह रहा है, जल्दी से उठ जाओ, 10 मिनट रह गए हैं अभी। फिर नेगेटिव माइंड, इट्स टू लेट, आई विल स्किप स्कूल टुडे, चलो आज तो मैं लेट हो गया हूँ, स्कूल ही स्किप कर देता हूँ। कौन कौन करता है ऐसा, हैंड रेज करो फटाफट से, जो हमेशा उठने में लेट ही करता रहता है, मम्मी को परेशान करता रहता है। ओके, अयांश, अयांश लेट उठते हैं, अनम्यूट कीजिए अयांश। सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम, और पहले वाला जो हमने दिए थे ना मैम, वो जो आंखों ऐसे मुंह का, उसका मतलब क्या था समझ गए? ओके बेटा, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पता है, हाँ। हाँ वो बता। है ना। अब हमें ये 5 सेंस ऑर्गन्स को भगवान के काम के लिए यूज करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, आई से भगवान के दर्शन करने हैं, ठीक है, या फिर भगवान के रिलेटेड जो भी लाइक वीडियोस हैं या फिर स्टोरीज हैं, ठीक है, मूवीज हैं, वो हमें देखना है। हाँ। ओके, जैसे अभी एक मूवी आई थी नरसिम्हा, याद है लास्ट ईयर, वो कैसी हाँ थी, मैम। भगवान जी के रिलेटेड, ठीक हाँ ठीक है। है ना, तो वो हम देखेंगे, आलतू फालतू की रील्स या वीडियोस नहीं देखेंगे, राइट। देन नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या था, नोज, नोज से हम क्या करेंगे, भगवान के फ्लावर्स को सो स्मेल करेंगे, ठीक है। माउथ से हम भगवान का प्रसाद, टंग से हम लोग भगवान का प्रसाद टेस्ट करेंगे, ठीक है, या फिर अपनी टंग को किस लिए, चैंटिंग के लिए, भगवान के कीर्तन के लिए, भजन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ईयर्स से क्या करेंगे, भगवान के रिलेटेड बातें सुनेंगे, ठीक है। एंड हैंड से क्या करेंगे, भगवान के लिए प्रसाद बनाएंगे, भगवान के लिए न्यू न्यू ड्रेसेस बना सकते हैं, है ना, भगवान की के टेम्पल की अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, है ना। तो हमें अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को अच्छे से इन सब कामों के लिए यूज करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो अभी कोई भी बच्चा लेट नहीं उठेगा, सब बच्चे टाइम से उठेंगे, हमें अपने नेगेटिव माइंड की बात नहीं माननी है, ठीक है, सब काम टाइम से करना है। अगर हम लोग मॉर्निंग में टाइम से उठते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, तो हमारा डे बहुत हैप्पी रहता है, एंड हमारे पेरेंट्स की लाइफ भी आप लोगों को अच्छा देख के पीसफुल रहती है ना, क्योंकि उन लोगों को भी मॉर्निंग में ऑफिस जाना रहता है, अगर आपकी वजह से वो लेट होंगे तो आप भी परेशान, होल डे वो भी परेशान, फिर उनको ये भी प्रॉब्लम होगी कि आपको फिर वो कहाँ छोड़ेंगे, अगर आपकी स्कूल बस मिस हो गई, है ना, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, तो आपको कहाँ छोड़ेंगे फिर बताओ, है ना, होल डे कहाँ रहोगे आप, होती है ना वर्किंग पेरेंट्स के लिए ये भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो यहाँ पर देखिए, हाउ टू से नो टू बैड हैबिट्स, हमें बैड हैबिट्स को कैसे नो बोलना है, एंड गुड हैबिट्स को कैसे हमें फॉलो करना है, अपनाना है। वी फॉर्म हैबिट्स थ्रू कंडीशनिंग,
अगर हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं, माइंड की कंडीशनिंग कर देते हैं कि हमें तो यही हैबिट्स को, अच्छी हैबिट्स को ही फॉलो करना है, बैड हैबिट्स से दूर रहना है, तो हमारा माइंड उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाता है। लाइक आपके माइंड में आया कि हम तो मॉर्निंग में टाइम पे उठेंगे, तो आप टाइम पे ही उठोगे, है ना। और अगर आपके माइंड में आया मुझे ये काम कुछ भी हो जाए मैं नहीं हिलूंगा यहाँ से, मुझे तो अपना ये होमवर्क फिनिश करना है ना, या फिर कोई ट्यूशन वर्क या फिर कोई भी प्रोजेक्ट मुझे ये फिनिश करना है, तो आपका माइंड और कहीं नहीं जाएगा, आप उसको ही फिनिश करोगे। आपके माइंड में आया कि आपको उल्टी सीधी रील्स, वीडियोस, गेम्स, इन सबसे दूर रहना है, तो आप वैसा ही करोगे। आपको अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी है, और वो कंडीशनिंग कैसे होगी? अच्छी आदतों से। जब आप अपनी विल पावर में ये ले आओगे कि हमें अच्छे ही काम करने हैं, तो आपका माइंड भी उस सब चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे कि ये एक इमेज है, इसमें हम देखते हैं कि जो बिग एलिफेंट है, ये इतना बड़ा एलिफेंट है, बट एक छोटी सी रोप से बंधा हुआ है और एक छोटी सी स्टिक से। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको बचपन से ही, जब उसको चाइल्डहुड से ही उसका जो ऑनर है उसने क्या ट्रेनिंग दी है कि तुम्हें एक छोटी ये रस्सी से बांधा जा रहा है और ये तुम्हारा प्लेस है जहां पर तुम्हें टाई किया जाएगा। ठीक है, तो उसको बचपन से ही वैसा सिखाया गया। ठीक है, तो वो कहीं नहीं भागेगा। तो आप लोगों को भी बचपन से ही ये ट्रेन किया जा रहा है, या आपके माइंड को प्रिपेयर किया जा रहा है, या आप अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि हमें कोई भी गंदे काम नहीं करने हैं, हमें अच्छे ही काम करने हैं। अब आप सारे अच्छे बच्चे हो, गुरुकुल के बच्चे हो, आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हो कि ये काम अच्छा है या ये काम बुरा है। कोई भी काम करने से पहले आपको अच्छे से सोचना है। ठीक है, कि ये काम अच्छा है तो मैं यही करूंगा, बुरा काम है तो नहीं करूंगा। ठीक है, या फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स भी हमें गाइड करते हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। ओके, जैसे आप समटाइम्स देखते हो ना कि जो एनिमल्स का ऑनर है, अगर वो उनको ग्रेजिंग के लिए या फिर बाथिंग के लिए कहीं रिवर में लेकर जाता है, लेकिन आप देखोगे जब वो उनको एनिमल्स को लेके वापिस आता है ना, उनके प्लेस पे, है ना, जो घर होता है एनिमल्स का, वो जो एनिमल्स का ओनर उन एनिमल्स को वापिस प्लेस पे लेकर आता है, तो उन सब एनिमल्स को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये तुम्हारा प्लेस है, ये तुम्हारा प्लेस है, ये तुम्हारा प्लेस है। वो एनिमल्स क्या करते हैं, अपने अपने प्लेस पर आकर बैठ जाते हैं। उनको पता है ये उनका डेली का रूटीन है। ठीक है, उनको बचपन से पता है ये तुम्हारा, आपको यहाँ है, और फिर बाद में उनका ऑनर उनको रोप से टाई कर देता है। ठीक है, तो हमें भी वैसे ही होना चाहिए। जैसे ही हम अपनी हैबिट्स को अभी से बनाएंगे, खुद को अच्छी हैबिट्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो हमारी लाइफ भी बहुत पीसफुल होगी। ठीक है, आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। नेक्स्ट स्लाइड। यस, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, या जैसे आज हम मतलब लास्ट हमने सीखा रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल, है ना, ये सब सीखा ना हमने, गेस्ट। तो वहां पे हमने एक मनुस्मृति से श्लोका लिया था। ठीक है, मतलब वो हमने अपने स्क्रिप्चर से लिया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हैबिट्स, उसके बारे में ये जो रेफरेंस है हम कहाँ से ले रहे हैं? भगवत गीता, भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 62। अभी सबको पता होगा कि भगवत गीता में कैसे चैप्टर्स हैं और कैसे वर्सेस हैं, है ना। वर्स किसको बोलते हैं, चैप्टर किसको बोलते हैं, ये अब सबको पता है क्योंकि आप सब भगवत गीता की क्लासेस कर रहे हो। ठीक है, तो मान लो कि अगर आपको कोई फ्रेंड पूछता है ना, कि झूठ नहीं बोल, मतलब आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि झूठ नहीं बोलना है, बट वो बोलेगा अरे कहाँ लिखा है झूठ नहीं बोलना है, तो आप ये बता सकते हो। या फिर आप बोलते हो कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करने से ये होता है, तो आपके फ्रेंड बोलते हैं कि कहाँ लिखा है ऐसा कि गुस्सा नहीं करना है या ये सब करना है, तो आप बता सकते हो कि भगवत गीता चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 62 वो क्या कहता है। ये वर्स, ध्यायतो विशान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। तो ये वर्स का क्या मीनिंग है? While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises। तो जब हमारा सेंस ऑर्गन, हमारा माइंड जो है, एक चीज के पीछे हुआ कि आज वीडियो गेम ही खेलनी है या मोबाइल यूज करना है, बट मम्मी ने मना कर दिया,
ठीक है। तो फिर आपको क्या होता है, माइंड में वही बात घूमती रहती है ना। उसके लिए अटैचमेंट, बस मोबाइल के लिए ही आपको अटैचमेंट सूझती है, ठीक है। उस अटैचमेंट क्या होता है, लस्ट डेवलप होता है, ठीक है। उसके लिए बस अब माइंड में, और माइंड कहीं नहीं है, बस इन सब चीजों की तरफ ही माइंड लगा हुआ है। और उससे फिर आपको बहुत गुस्सा आता है। फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस, उस लस्ट से क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है ना, कि भाई मम्मी क्यों नहीं हमें मोबाइल दे रही है। सब बच्चे सोने वाले हैं क्या? हाँ, मैनी ऑफ यू आर यॉर्निंग। ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। जिस बात के लिए उन्होंने मना किया है, अपने माइंड को वहां से हटा देंगे। पहले तो आप लोग सब मैंने बोला भी है कि सब, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमें या हमारे पेरेंट्स को गुस्सा आए। एंड ये जो भगवत गीता का चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 63, ये क्या कहता है, क्रोधाद भक्ति सम्मोह समूहात समृति विभ्रमः समृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि अगर हमें गुस्सा आता है तो गुस्से से क्या होता है, हमें बार बार उस चीज के लिए ही अटैचमेंट रहती है ना। गुस्से में भी हम सिर्फ उसी बात के बारे में सोच रहे होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो स्मृति, हमारी जो मेमोरी है, वो उसमें सिर्फ इसी तरीके की बातें आती हैं, ठीक है। कि मोबाइल के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मोबाइल के रिलेटेड ही बातें आएंगी, ठीक है। हमें नहीं पता चलेगा कि हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, क्योंकि माइंड तो पूरा बिजी है उस मोबाइल में या फिर गलत काम में, ठीक है। तो फिर अगर हमारी मेमोरी ही, अगर हमारी मेमोरी में ये सब बातें आ रही हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है। और अगर हमारी इंटेलिजेंस ही डिसीजन नहीं कर पाएगी, मैंने बताया ना, इंटेलिजेंस हमारी डिसीजन मेकर है, अगर हमारी इंटेलिजेंस ही अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाएगी, तो हम लोग लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग, हमारा पूरा फॉल डाउन हो जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड, फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस। और जब डिल्यूजन होता है तो वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी हो जाती है। अगर मेमोरी हमारी बिविल्डर हो जाती है तो हमारी इंटेलिजेंस भी खत्म हो जाती है। जब इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है, हम पूरे के पूरे ही फॉल डाउन हो जाते हैं, है ना। हम लाइफ में कभी भी सक्सेस गेन नहीं कर पाते हैं। तो इन शॉर्ट क्या मीनिंग है इसका, कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना है, बड़ों की बात माननी है, किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो हमारे जो एल्डर्स हैं उनको भी स्ट्रेस होता है ना, या फिर मतलब किस लिए होता है स्ट्रेस, गुस्सा करने से, ठीक है। तो हम ये स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। In his doctorate thesis on effects of the Hare Krishna Mahamantra on stress, depression, and the three modes of material nature, Dr. David Brian Wolf mentions that by chanting Hare Krishna mantra regularly, persons who habitually think depressing thoughts such as I am worthless train themselves to replace these thoughts with thoughts that are rewarding and supportive of self-esteem. तो इन शॉर्ट ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर डेविड ब्रायन वुल्फ, ये क्या कहते हैं कि अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र को रेगुलरली चैंट करते हैं, इसको हम रेगुलरली बोलते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारा गुस्सा कम होता है, और हमें, हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है ना, क्योंकि ये भगवान का मंत्र है, हरे कृष्णा महामंत्र।
भगवान हमें डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, अगर हम भगवान का नेम लेंगे तो भगवान हमें डायरेक्शन देंगे, राइट। तो ये एक पावरफुल मंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज अवर महामंत्र जो हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, ये सबसे ओल्डेस्ट है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अगर आप ये मंत्र को रिसाइट करते हो, है ना, इसका जपा करते हो, इसको चैंट करते हो, बार बार अपने माइंड में बोलते हो, तो भगवान हमें डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, हम लोग स्ट्रेस से बचते हैं, गुस्से से बचते हैं, हमारी थॉट्स भी पॉजिटिव हो जाती हैं। ओके, सबको समझ में आया आज का सेशन? ओके, तो जिसको भी क्वेश्चंस कोई पूछना है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। ओके अक्षरा, यस यू कैन अनम्यूट। यस अक्षरा। मैम अगर यस हम लोगों को कुछ गुड हैबिट और कुछ बैड हैबिट्स होता है, बट हम लोग ज्यादा बैड हैबिट से क्यों किसके पास जाते रहते हैं, मतलब बैड हैबिट के पास क्यों जाते रहते हैं? क्योंकि हमने बताया ना कि हम लोग बार बार उस बुरे काम के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो हमें तो अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी है। ठीक है, माइंड में बुरा काम ही घूमता रहता है तो हमारा माइंड बुरे काम की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। ऐसा क्या चीज है जो हम लोग ज्यादा गुड हैबिट से कर सकते हैं? ऐसा क्या काम है? आप लोग देखो कि आपको, अब आप ना लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि ये मेरी बैड हैबिट है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ एक तो मैंने बताई है ना, कि लेट उठना, जंक फूड खाना, उल्टी पुल्टी रील्स देखना, या फिर लॉन्ग आवर्स लैपटॉप या इन सब चीजों पर स्पेंड करना, अपना वर्क नहीं कंप्लीट करना, बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमते रहना, या इधर उधर ही घूमते रहना। तो आप लोग अपने आप को बेस्ट समझते हो, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो ये मेरी बैड हैबिट्स है और मुझे इनको गुड हैबिट में कैसे कन्वर्ट करना है और अपने फ्यूचर को कैसे अच्छा बनाना है। ओके मैम। ठीक है, ओके, राधे थैंक यू। राधे मैम। राधे राधे। यस शंभवी, यू कैन अनम्यूट। राधे राधे माता जी। राधे राधे। माता जी, हैबिट्स का जो फाइनेंस था एक बार फिर से समझा समझा सकती हैं? हैबिट का फाइनेंस। वोट बेटा, फाइनेंस फाइनेंस हैबिट्स का फाइनल्स, फाइनेंस। फाइनेंस। ओके, हमारी बुरी आदतों की वजह से क्या होगा, हम लोग कभी भी लाइफ में अच्छे काम नहीं करेंगे, अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएंगे, कोई हमें जॉब भी नहीं देगा, जॉब नहीं देगा तो हमारे पास फाइनेंसेस भी नहीं होंगे, है ना। फाइनेंसेस भी नहीं होंगे तो क्या होगा, आप कुछ परचेज नहीं कर पाओगे, फूड कहाँ से लाओगे बताओ, क्लोथ्स कहाँ से लेकर आओगे, कुछ परचेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमें अपनी हैबिट्स को अभी से अच्छा बनाना है। मम्मी बोलती है ना, स्टडीज करो, अपना टाइम पर सब काम करो, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो आपको बहुत पसंद है ना, लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा ना अच्छा, जिसमें आप अपना करियर डेवलप कर सकते हो, राइट। और माता जी, सोशल रिस्पेक्ट। यस, देखो सोशल, अगर आपको पता है कि कोई अच्छा वर्क करता है ना, यानी किसी की आदतें अच्छी हैं, तो डेफिनेटली उसको रिस्पेक्ट मिलती है। बट इंस्टेड अगर कोई गलत काम करता है ना, कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना इससे दूर रहो। बट कोई अच्छा काम करता है तो सब उसकी कितनी प्रेज करते हैं, स्कूल में भी, रिलेटिव्स भी, फ्रेंड्स सब कितने प्रेज करते हैं कि वो बच्चा कितना अच्छा है। देखा है ना आपने ऐसा। तो जो अच्छे काम करता है, सक्सेसफुल होता है, उसको सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, कोई बैड काम करता है तो उसको डिसरिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है माता जी, राधे क्लियर? राधे। ओके, प्रीशा म्यूट कीजिए बेटा। इंटेलिजेंट का मीनिंग क्या था? इंटेलिजेंस, बुद्धि। इंग्लिश।
हिंदी मेरे को थोड़ा ही आता है। ओके बेटा, मतलब इंटेलिजेंस आप कैसे डिसीजन लेते हो? आप अपने ब्रेन से लेते हो ना, लाइक, ठीक है? तो क्योंकि मैं लिख रही हूँ अभी क्या किया फिर पहले क्या किया। यस बेटा, इंटेलिजेंस क्या होती है? हमारा हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो डिसीजन मेकर का काम करता है ना, है ना? तो इंटेलिजेंस इज दैट ओनली, हमारे ब्रेन का जो डिसीजन मेकर है, राइट? ओके सृष्टि, अनम्यूट कीजिए। सृष्टि अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्णा यस, माता जी। हरे कृष्णा। मैम मेरा ये डाउट है कि जो आपने इफेक्ट्स ऑफ हैबिट्स का टॉपिक समझाया है वो आप एक और बार समझा सकते हैं क्या? जो हैबिट्स का टॉपिक समझाया है, इफेक्ट्स ऑफ हैबिट। इफेक्ट्स ऑफ हैबिट। यस, इफेक्ट्स ऑफ हैबिट में मैंने क्या समझाया कि जैसे ही हमारे माइंड में थॉट आएगी, ठीक है, आपके माइंड में किसी भी काम के लिए थॉट आती है, आप ये सोचते हो कोई भी काम अच्छा है या बुरा, ठीक है, तो आप क्या करते हो? उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन करते हो, ठीक है? जैसे कि आपके माइंड में आया कि आज मैं उठती नहीं हूं, ठीक है, सोती रहती हूँ, तो आप सोते रहोगे, तो ये आपका यस एक्शन हुआ। मैम। फिर सोने से क्या होगा? आपकी वो हैबिट बन जाएगी, ठीक है, मैं कल सोया था, आज भी सो जाती हूँ, ठीक है, फिर वो हैबिट बन जाएगी। तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, अपना काम तो कोई टाइम पे नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो तो क्या होगे? आप बिल्कुल, मतलब ऐसा पर्सन बन जाओगे जो किसी काम का नहीं है, ठीक है, यस और मैम। वैसे ही आपका करेक्टर होगा। बट इंस्टेड आप अगर कोई अच्छे काम के बारे में सोचते हो, माइंड में आपकी अच्छी थॉट आती है, ठीक है, आप वैसे ही एक्शन करते हो, काम वैसे ही करोगे, ठीक है, वैसे ही आपका आदत बन जाएगी, हैबिट से अच्छा कैरेक्टर बनेगा, और कैरेक्टर अच्छा बनने से आपकी डेस्टिनी भी अच्छी होगी, भाग्य भी आपका अच्छा होगा, राइट? ओके मैम। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यशु, यू कैन अनम्यूट बेटा। Ma'am, can you tell the meaning of lust? लस्ट, ओके, लस्ट इज इन हिंदी इट्स काम, ठीक है, ए काइंड ऑफ अटैचमेंट, और बार Oh, बार हम लोग सोचते ही रहते हैं ना। yes, ma'am. ओके मोक्षिता, यू कैन अनम्यूट। मैम, जैसे जब आपने क्लास की स्टार्टिंग में टेस्ट पूछा था कि आप सबको टेस्ट कैसा लगा, तो मैम ये टेस्ट कब कब होता है? माता जी आंसर देंगे क्या मोक्षिता के इस क्वेश्चन का? यस मोक्षिता, हमारी 6 days 5 days फ्राइडे तक क्लासेस रहेंगी रेगुलर, सैटरडे यू विल हैव योर लीव, और संडे आफ्टर 6:30 आपके डेली टेस्ट होंगे। तो हर संडे 6:30 to 10 PM तक आपके टेस्ट के लिंक जो है वो ओपन रहेंगे, उसके थ्रू आप टेस्ट दे सकते हो एवरी संडे। ओके मैम, थैंक यू मैम। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके लास्ट क्वेश्चन बेटा, मयंक यू कैन अनम्यूट। क्या इस क्लास के नोट्स और रिकॉर्डिंग मिलेगी हम बाद में ग्रुप में? यस बेटा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। ओके, आप नोट्स ट्राई कीजिए, ड्यूरिंग क्लास ध्यान से सुनिए, तो आपको मतलब नोट डाउन भी कर सकते हो ड्यूरिंग क्लास। ओके, लिसनिंग क्लास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके छवि, छवि अनम्यूट कीजिए बेटा फटाफट से। छवि आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम जो हैबिट वर्ड है वो कहाँ से आया है और उसका क्या मीनिंग है? हैबिट, आदत। ओके, यस वेदिका अनम्यूट कीजिए।
छुट्टियों के टाइम पे कितने बजे उठना चाहिए? छुट्टी के टाइम बेटा आप हैबिट अपनी बनाइए। आप स्कूल कितने बजे जाते हो? मैम मैं एक्चुअली 5 o'clock पे उठती हूँ, तो मेरी बस 6 o'clock पर आ जाती है। ओके, तो आप ट्राई कीजिए। चलो ठीक है, छुट्टी आप 5:30 तक तो उठ सकते हो, एंड मॉर्निंग में आप अपने जो फेवरेट वर्क्स है वो कर सकते हो। ओके ओके मैम। ओके, और मॉर्निंग में, और आप अगर आपके सब फैमिली मेंबर्स 5 पर उठ रहे हैं तो आप भी 5 पर उठ सकते हो, क्योंकि पूरी रात तो हम लोग सो चुके ही होते हैं। मॉर्निंग में आप चैंटिंग कर सकते हो, बड़े अच्छे अच्छे फेवरेट काम कर सकते हो, आपको जो भी पसंद है। ओके, ये समरथ अनम्यूट कीजिए। समर्थ बीच में दीपक, है ना, कट हो रही। ये समर्थ। बीच बीच में कट हो रही। मैम आपकी आवाज बीच बीच में कट हो रही थी। हाँ बेटा, वो नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ओके थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज के सेशन से जो हमने हैबिट सीखी, तो अभी सब बच्चे उसको फॉलो करेंगे, अच्छी हैबिट्स को अपनाएंगे और बुरी आदतों को से दूर रहने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एंड मैं नेक्स्ट सेशन में पूछने वाली हूँ कि कैसे सबने रिस्पेक्ट किया और कैसे आपने कौन सी हैबिट्स को ओवरकम करने का ट्राई किया, बैड हैबिट्स को, है ना, एंड कौन सी गुड हैबिट्स आप लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया है। ठीक है, एक दिन किसी सेशन में आपके पेरेंट्स से भी मैं पूछने वाली हूँ कि बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।